जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी आज का मसला पूछा गया था मोहम्मद यासर साहब की तरफ से कि क्या बुध के दिन नाखन काटना जायज़ है, शरीयत मुतहरा इसके बारे में क्या हुक्म देती है। देखें, सबसे पहले प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान आलिशान है। आपने फरमाया कि जो शख्स बुध के दिन नाखन काटे उसे बिरस का मरज़ हो जाएगा, जिसे आप आम लफ्ज़ों में कुछ लोग कोढ़ की बीमारी भी बोलते हैं। फरमाया ये बरस की बीमारी हो जाएगी जिससे खाल अलग नज़र आती है और जिस्म पर धब्बे अलग नज़र आते हैं। अब इसमें हिकमत क्या है, ये तो अल्लाह और उसका रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही बेहतर जानते हैं कि ऐसा क्यों फरमाया गया। लेकिन जहाँ पे जो बात मैं समझाना चाहूँगा, नंबर एक वो ये कि सबसे पहले ये लाजमी नहीं है कि अगर कोई काट ले तो उसके साथ वाक़या ही ऐसा होगा या उसे वाकई ये बीमारी लग जाएगी, ये ज़रूरी नहीं है। और ऐसे ही नंबर दो, बाद दफ़ा कई अहादीस मुबारका इसी तरह के मज़ामीन पर मुश्तमिल होती हैं, यानी मख्फी तौर पर ये बात ख़ुद ब खुद उनके अंदर मौजूद होती है कि हो सकता है ऐसा हो जाए, कोई लाजमी अमल नहीं है। मिसाल के तौर पे जैसे कि एक और हदीस मुबारका में है नंबर 3 कि नबी अलैहिस्सलाम का फरमान आलिशान है कि जो शख्स इमाम से पहले अपने अरकान अदा करेगा, क्या वो इस बात से नहीं डरता कि अल्लाह उसके चेहरे को गधे की शक्ल में बदल दे। यानी कि जो शख्स ऐसा करता है, इमाम से पहले रुकू सुजूद में जाता है, तो अल्लाह पाक उसके चेहरे को गधे की शक्ल में चाहे तो बदल दे फरमान मुस्तफ़ा के मुताबिक। लेकिन बहुत से लोग चले जाते हैं, अल्लाह पाक फिर भी माफ़ फरमाता है, रहम फरमाता है, बदला नहीं अभी तक। तो इसके बारे नंबर 4 एक पॉइंट है कि एक बुज़ुर्ग थे जो कि एक मुहद्दिस से हदीस मुबारका पढ़ा करते थे, तो वो मुहद्दिस अक्सर उन्हें पर्दे के पीछे से हदीस मुबारका पढ़ाया करते थे। तो वो इसरार करते शागिर्द के आप हमेशा पर्दे के पीछे से मुझे पढ़ाते हैं, आप पर्दे के सामने से पढ़ाएं, पर्दा उठा के पढ़ाएं ताकि मुझे पता चल सके कि मेरे उस्ताद मोहतरम कैसे हैं। तो कहते हैं मेरे इसरार करने के दिन, एक इसरार के बाद, बहुत इसरार के बाद फिर एक दिन मेरे शेख ने जब अपने चेहरे से नकाब उठाया, पर्दा उठाया, तो मैं देख के हैरान रह गया कि उनकी जो शक्ल थी, चेहरा था, वो गधे की शक्ल का था। मैंने पूछा ये क्या मामला हुजूर, तो उन्होंने बताया कि ये जो हदीस मुबारका ना मैंने जब पढ़ी थी कि जो इमाम से पहले अरकान अदा करता है तो अल्लाह पाक उसके चेहरे को, उसकी शक्ल को गधे की शक्ल में बदल देता है। तो फरमाते हैं वो मुहद्दिस फरमाते हैं कि मैंने सोचा ये कैसे हो सकता है, ऐसे कैसे हो सकता है। तो मैं जान बूझ के बाद दफ़ा इमाम से पहले अरकान अदा करता, जिसकी वजह से अल्लाह पाक ने वाकई मेरी शक्ल बदल दी। तो अब खुलासा कलाम ये निकला कि कोई लाजमी नहीं उसका चेहरा बदले, लेकिन एहतियात करनी चाहिए, हरगज़ एहतियात। अगर कभी काट भी लिए तो अल्लाह से साथ में इस्तिग़फ़ार, माफ़ी मांगनी चाहिए, लेकिन हदीस की ज़िद में बतौर ज़िद नहीं काटने चाहिए, बल्कि अगर काट भी रहे हों तो बहुत ज़्यादा बड़े थे, बतौर सफाई की नीयत से, और साथ में अल्लाह की हम्द व सना और तस्बीह हाथ लाजमी पढ़ें, ताकि अल्लाह पाक के सामने आप ये उज़र पेश करें कि मैंने इस हदीस के मुकाबले में बतौर ज़िद नहीं काटे बल्कि बतौर सफाई काटे हैं। लेकिन फिर भी हर हाल में एहतियात करना लाजमी है कि बुध के दिन नाखन ना काटे जाएँ। अल्लाह पाक अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन।